सासंगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सर्वप्रथम सासंगत जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी का कोटिम्बार धन निरंकार परवान हो। सासंगत जी यहाँ पर सासंगत जी ज्ञान को किस तरह हम प्रस्तुत करते हैं सासंगत जी। जैसे एक राजा होता है सासंगत जी, और वो राजा सासंगत जी अत्याचारी भी होता है सासंगत जी। तो सासंगत जी उसका होना सासंगत जी वो अपने लिए सासंगत जी 84 में जा रहा है सासंगत। अगर वो अत्याचार कर रहा है सासंगत जी, प्रजा को दुखी कर रहा है सासंगत जी, तो वो सासंगत जी कभी दास नहीं बन सकता इस प्रभु परमात्मा का। लेकिन सासंगत जी जो सही रास्ते पे चल रहा है और दूसरों की रक्षा के लिए भी सासंगत जी अगर सही कर्म कर रहा है तो सासंगत जी वो गुरु की तरफ उसका जाना है सासंगत जी। तो सासंगत जी जैसे कहा गया है कि सासंगत जी इस वजह से कहते हैं कि जैसे एक मृग होता है और उसके नाभि में अमृत होता है सासंगत जी। तो सासंगत जी वो उस खुशबू से सासंगत जी इधर उधर भटकता रहता है सासंगत जी। लेकिन सासंगत जी उसे पता नहीं चलता कि सासंगत जी ये सुगंध तो मेरे अंदर से ही आ रही है। तो ऐसे ही सासंगत जी प्रत्येक इंसान सासंगत जी इस समझ से, इस ज्ञान से, इस मालिक से अनजान है। तो सासंगत जी हमें क्या है गुरु की शरण में जाना चाहिए और तभी सासंगत जी हम इस मालिक के दर्शन में कर सकते हैं। और जो भी इस मालिक के दरबार में जाएगा उसको इस निराकार के दर्शन होंगे, इस मालिक के दर्शन होंगे। ये मालिक है कैसा सासंगत जी, तब पता लगता है कि ये सर्व जगह है सासंगत जी। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ ये प्रभु परमात्मा नहीं है। और सासंगत जी इंसान हर वक्त कर्म करते हुए सासंगत जी इसका ध्यान रखता है कि मेरा प्रभु परमात्मा मुझे चारों तरफ से देख रहा है, अंदर से भी देख रहा है, मेरे आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। तो मुझे कैसा बोलना है, कैसा चालना है सासंगत जी। और जो ये नहीं जानते सासंगत जी तो वो सासंगत जी रिश्तों के डोर में फंसे हुए होते हैं। आजकल आप देख रहे हो संसार में क्या क्या हो रहा है सासंगत जी। तो इससे हम अनजान नहीं है सासंगत जी। तो यहाँ पर सासंगत जी सद्गुरु हमें दास भावना से सासंगत जी आगे जीवन जीना सिखाते हैं। और तभी जो इस मालिक का दास बना सासंगत जी, जिसके अंदर में सासंगत जी सहन शक्ति आई और जिसने सासंगत जी अपना श्रृंगार, जैसे एक दुल्हन होती है ना, तो सासंगत जी मांग टीका भी पहनती है, कानों में सासंगत जी कुंडल पहनती है, नाक में नथनी पहनती है। तो सासंगत जी गले में भी हार होता है, हर तरफ सासंगत जी। तो ये संत के कहने होते हैं जो सासंगत जी किसी की बुराई नहीं सुनता। तो सासंगत जी समझो कि सासंगत जी किसी की बुराई नहीं करता। तो सासंगत जी समझो वो संत है। और जो दूसरे की बुराई करता रहता है सासंगत जी तो वो फिर असंत ही है सासंगत जी। और जो सासंगत जी हमारी अनमोल वाणी है सासंगत जी, अगर इससे हम इसका सही उपयोग करते हैं, किसी के साथ सासंगत जी किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचते हैं या बुरा नहीं बोलते हैं, तो सासंगत जी हमारे लिए ये वाणी जो से अमृत है सासंगत जी। और अगर हम सासंगत जी दूसरों के साथ ऐसे वो करते हैं, सब बर्ताव करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, तो सासंगत जी हम 84 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें हर पल की ये भक्ति सद्गुरु ने दी है और ये ज्ञान, ये समझ गुरु का दिया हुआ ज्ञान है सासंगत जी। तो हमने इसी पर आगे चलना है, तभी सासंगत जी हम मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो सासंगत जी संसार में जो भक्ति है वो भी पूर्ण नहीं है, ये भी हम जानते हैं। और सासंगत जी कर्मकांड की भक्ति से तो किसी का उद्धार नहीं हो सासंगत जी। जैसे पूजा पाठ देवी देवताओं को सासंगत जी
नाम तो उनका होता है देव देवताओं का, लेकिन भक्ति सही नहीं होती सत्संग जी, क्योंकि हम गलत रास्ते पर चलते जाते हैं। तो सत्संग जी गलत रास्ता क्या है सत्संग जी, इस मालिक को तो हमने देखा नहीं, लेकिन जिसने जो बोला हमने वैसे कर दिया, तो अज्ञानवश किया, लेकिन अब आगे नहीं करना सत्संग जी। तो तब जाके ये समझो कि जैसे ये प्रभु परमात्मा ठहरा हुआ है, ऐसे ही संत भी ठहर गया है सत्संग जी। और अगर हम सत्संग जी फिर कर्मकांड भी कर रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, तो फिर उद्धार होने वाला नहीं है। गुरु की शरण पकड़नी है सत्संग जी, जितना हो सके हमसे सत्संग जी, हमने शरणागत होना है सत्संग जी। वैसे भी सत्संग जी हमने आरती में पहले से ही सुना था कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो सत्संग जी हमने सिर्फ सुना ही सुना था, इसको कर्मों में नहीं डाला था सत्संग जी। अगर हमने कर्मों में ढाला होता तो हम कर्मकांड की भक्ति कभी नहीं करते और हम पहले ही शरणागत हो जाते, लेकिन हमें इतना बुद्धि नहीं थी सत्संग जी, क्योंकि जो हम पे जो कष्ट आया तो हम एक भ्रमित रहे सत्संग जी। जैसे एक लोटा होता है, वो उसका तली सत्संग जी ऐसे गोल रहती है, तो सत्संग कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, लेकिन सत्संग जी अब ऐसा नहीं है। तो हमें हमारे साथ अब गुरु का पूर्ण विश्वास है सत्संग जी। तो हमने सत्संग जी ज्ञान पर टिके रहना है और आगे बढ़ते जाना है सत्संग जी। प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी।